Core i7 इसका 4th जनरेशन प्रोसेसर है। इसके अंदर 500 GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है, 8 GB रैम लगी हुई है और इसमें 2 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। इसके अंदर M.1 वगैरह ग्राफिक डिजाइनिंग, मूवी मिक्सिंग और गेमिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा Core i7 7th जनरेशन प्रोसेसर है, इसमें 16 GB रैम है, 2 TB हार्ड ड्राइव है, 2 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। M.1 और M.2 की प्राइसेस के हवाले से कुछ बताना चाहिए आप? इसके अंदर लगवाना तो पड़ेगा ही उसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सेकंड हैंड मार्केट के अंदर जाते हैं लैपटॉप खरीदने और आपको चाहिए अपनी रेंज के अंदर कोई अच्छा लैपटॉप, तो आज बेसिकली हम गेमिंग लैपटॉप्स के हवाले से बात करने वाले हैं कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 30,000 की रेंज से लेके 1 लाख की रेंज तक आपको कौन कौन से गेमिंग लैपटॉप देखने को मिलते हैं, उनके अंदर क्या क्या की फीचर्स होते हैं, उनके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा होता है जो गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसके अंदर स्टोरेज लगी होती है, M.2 लगा होता है, M.1 लगा होता है। मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर आपको क्या क्या लैपटॉप्स की वेरिएशन या लैपटॉप के मॉडल्स देखने को मिलते हैं उस रेंज के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कहाँ रहते हैं, दुनिया में नहीं रहते क्या? अभी सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और घंटे के बटन आ रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी रोजाना। दोस्तों आज जो भाई का हमने इंटरव्यू किया, इनकी शॉप है फैसलाबाद के अंदर, जो रैक सिटी है उसके अंदर इनकी शॉप है, स्टूडेंट कंप्यूटर के नाम से इनकी शॉप है। तो आप शॉप का विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी लैपटॉप वगैरह खरीदना है। भाई के पास हम दूसरी बार आ चुके हैं और यहाँ भाई से अब पूछना है इस बार कि हमें गेमिंग लैपटॉप जो है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं 50,000 की रेंज के अंदर, 1 लाख की रेंज के अंदर। मतलब कि अगर आप गेमिंग पीसी बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो भाई से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम जी। पहली वीडियो आपके साथ काफ़ी अच्छी रही, तो आज की वीडियो हम पूछना चाहते हैं कि गेमिंग लैपटॉप 50,000 की रेंज में कौन सा आप रेकमेंड करते हैं, कौन सा अच्छा है, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सब कुछ। जी हमारे पास काफ़ी तरह के लैपटॉप पड़े हुए हैं। अच्छा, गेमिंग लैपटॉप के लिए बेसिक तो जो बेसिक चीज़ होती है वो ग्राफिक्स कार्ड ही होता है। हमारे पास काफ़ी तरह के लैपटॉप पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक लैपटॉप है Core i7 इसका 4th जनरेशन प्रोसेसर है। इसके अंदर 500 GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है, 8 GB रैम लगी हुई है और इसमें 2 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। सही हो गया। हाँ जी, तो ये गेमिंग के लिए बेहतरीन लैपटॉप है। इसकी प्राइस रेंज है 35,000। सही हो गया। ये 35,000 में आपको मिल जाएगा। सही हो गया। तो इसके अंदर M.1 इस तरह के कुछ स्लॉट वगैरह M.2 भी इसमें लग जाती है और इसके अंदर आप SSD हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। इसके अंदर CD ड्राइव लगी होती है, CD ड्राइव रिमूव करके हम इसके अंदर SSD हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। सही हो गया। और इसके अलावा कोई आपके पास हो लैपटॉप इससे थोड़ी सी ऊपर वाली रेंज में? फिर इसके बाद एक हमारे पास मॉडल पड़ा हुआ है, ये है ZBook। HP की ZBook। ये वर्क स्टेशन होता है HP ZBook। इसके अंदर भी Core i7 4th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, 500 GB हार्ड ड्राइव है, 8 GB रैम है और 2 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। सही हो गया। ये ग्राफिक डिजाइनिंग, मूवी मिक्सिंग और गेमिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप है। इसके अंदर भी M.2 इस तरह की चीज़ M.2 भी लग सकती है, ये M.2 होती है ये वाली। सही हो गया। इसको आप, और ये M1 होती है। सही हो गया। ये दोनों अपने मॉडल के मुताबिक किसी भी लैपटॉप में आप लगा सकते हैं। सही हो गया। तो फाइनल हमें कितने का मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा 45,000 में। 45,000 में। और इसके अलावा इससे अगर हम ऊपर थोड़ा जाना चाहें रेंज के अंदर, अगर इससे ऊपर आप जाना चाहते हैं तो ये फिर हमारे पास डेल का मॉडल पड़ा हुआ है। ये डेल का लैपटॉप है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा Core i7 7th जनरेशन प्रोसेसर है, इसमें 16 GB रैम है, सही 2 TB हार्ड ड्राइव है, 2 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर। 2 GB इस मॉडल में आपको 2 GB भी मिल जाएगा, 4 GB भी मिल जाएगा। सही हो गया। सेम मॉडल के अंदर सही आपको 2 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएंगे, 2 GB भी और 4 GB भी। सही हो गया। कोई 7 जनरेशन का है? जी जी, i7 7th ये जनरेशन क्या प्राइस के अंदर हमें मिलेगा? ये आपको 90,000 में मिल जाएगा। 90,000 के अंदर। तो मतलब कि इसके अंदर 4 GB ग्राफिक्स के साथ मिल जाएगा जी, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड साथ 16 GB रैम इसमें मिल जाएगी, 2 TB हार्ड ड्राइव इसमें मिल जाएगी, 4 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको 90,000 में मिल तो जाएगा। इसके अंदर M.2 भी लगा हुआ है? M.2 इसमें लग जाएगा। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। कस्टमर कोई भी चीज़ हमें चाहता है कि हम इसको स्पीड को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसमें M.2 लगवा लेते हैं। M.1 और M.2 की प्राइसेस के हवाले से कुछ बताना चाहिए आप, क्योंकि इसके अंदर लगवाना तो पड़ेगा ही उसे। जो M.2 है 128 GB वो आपको मिल जाता है 2500 में। सही हो गया। और जो M.2 है 128 GB वो आपको 3000 में मिल जाता है। सही हो गया। जो अच्छे वाले लैपटॉप होते हैं वो स्टार्ट ही 1 लाख से होते हैं। मतलब कि जो गेमिंग लैपटॉप अच्छे वाले होते हैं वो 1 लाख से ऊपर स्टार्ट ही होते हैं। तो उस रेंज में भी हमारे पास पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे कि ये एक ZBook है, अल्ट्रा मशीन है, काफ़ी स्लिम स्मार्ट है, लेटेस्ट मॉडल है। सही हो गया। ठीक है, ये ZBook में कंसिडर होता है। ये 1,30,000 काफ़ी खूबसूरत है। ये
ये 1,30,000 रुपये की रेंज में ये लैपटॉप आ जाता है। इनके अंदर भी इसी तरह होता है, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड हो जाता है। इनके अंदर M.2 लगी आती हैं पीछे से। सही हो गया। फिर 1 TB हार्ड हो जाती है, 16 GB रैम हो जाती है, सही। 4 GB का इसमें ग्राफिक्स कार्ड आ जाता है। सही हो गया। ये मतलब कि 1,30 तक 1,30,000 रुपये का। और इसी तरह का एक जनरेशन मॉडल, इसकी कौन सी होती है? ये i7 7 जनरेशन होता है। 7 जनरेशन होता है। इसी तरह का एक और मेरे पास मॉडल मैं आपको दिखा देता डेल हूँ। में? डेल के अंदर ये HP का हो गया और ये डेल का, दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत मॉडल है और काफ़ी पॉपुलर भी है। इसके अंदर भी आपको i7 7 जनरेशन मिल जाएगा। सही हो गया। 16 GB आपको रैम मिल जाएगी। सही। 4 GB इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है, 512 GB इसके अंदर SSD लगी हुई है, 4 GB इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, 16 GB इसके अंदर DDR4 रैम लगी हुई है और i7 7 जनरेशन है। सही हो गया। और ये जो लास्ट दोनों मॉडल आपको दिखाए हैं, इसके ऊपर आप हर तरह की गेम इजीली खेल सकते हैं। मतलब कि जो मर्जी लेटेस्ट से कोई लेटेस्ट भी गेम हो या ग्राफिक डिज़ाइन का काम हो, जैसे कोई यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो आपने एडिट करनी है, वो भी इन लैपटॉप्स के ऊपर आप बेहतरीन तरीके से आप सारा इसकी रेंज क्या है? ये भी सेम प्राइस में है, 130 में, 130 में मिलेगा। 1,30,000 रुपये में। तो ये वर्क स्टेशन है या सिंपल है? ये दोनों में कंसीडर होते हैं। अच्छा। हैवी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, मतलब कि फ्लैगशिप होते हैं, फ्लैगशिप होते हैं, ये स्लिम भी होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस जी, अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है इनकी। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने मार्केट टूर किया और एक भाई थे जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया कि अगर आप मार्केट के अंदर आते हैं तो इस रेंज के अंदर ये लैपटॉप के वेरिएशंस, मतलब कि ये मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो कौन कौन से मॉडल आपको लैपटॉप के देखने को मिलेंगे और वहाँ आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन उन मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।